ठोक के समर्थन है, यूसीसी आएगा। और जिसके बाप में दम हो आके अड़ंगा भी दे देना, यूसीसी लागू होगा। कांग्रेस है कौन? ये अंग्रेजों की औलाद जो है हमारे देश में, इटली वाले कुछ ज्यादा साल रह गए तो अपने बाप की भूमि समझ ली क्या इन कांग्रेसियों ने? जो राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड बड़े नेशनल चैनल पे बोल रहा है मेरे फैमिली वाले एनआरआई हैं। भाई सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं हो सकता? भाई एक बाप होता है, बाप तो 10 नहीं होते, और जिनके 10 होते हैं वो मानेंगे ही नहीं। भैया मेरा बाप तो वो है, तेरा बाप वो है, तेरा बाप वो, इनके वो हालात हैं। अगर बात की जाए यूसीसी, उसके ऊपर काफ़ी विरोध हो रहा है। कांग्रेस तो लगातार मना कर रही है कि यूसीसी नहीं होना चाहिए लागू, लेकिन दिल्ली सरकार से अगर बात करें तो उसने भी समर्थन किया है केंद्र से। यूसीसी भारत के अंदर लागू नहीं होगा तो कहाँ पाकिस्तान, ईरान, इराक में लागू करेंगे यूसीसी? समान अधिकार हैं हमारे देश के अंदर, जहाँ पर संविधान है। माहीपरी पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या कर रहा है वो? पर्सनल लॉ बोर्ड का अपनी एस्टेसी करवा रहा है। भारत को इस गजबाए हिंद करने में लगा पड़ा है, इस देश को गजबाए इस्लामिक करने में लगा पड़ा है, इस देश के अंदर कट्टरपंथी जनरेशन को कट्टरपंथी बनाने में लग रहा है। हमारे देश के किसी पंडित को 1 रुपए की सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन मदरसे वाले मौलाना मौलवियों को सरकार जो स्टेट की है, जैसे हमारे दिल्ली के केजरीवाल जिसको बोलते खिलजीवाल, वो यहाँ के मौलाना को 14,000 से 16,000 रुपये सैलरी करता है, 16 से बोलते 18,500 रुपये सैलरी दूंगा। वो बताओ कर क्या रहा है? और उस सैलरी जो जिनको दे रहा है वो तैयार क्या कर रहे हैं? इस देश में एक सेना तैयार कर रहा है, गजबाए हिंद इस्लामीकरण करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसलिए इस देश के अंदर, अब एक बात बताओ, मेरे देश के अंदर एक भी चर्च और एक भी मस्जिद या मदरसा दिखा दीजिए जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स ले रही हो, बताइए क्या? या तो देखो सुनो, हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, सरकार गवर्नमेंट की हम ही बात मान रहे हैं, मतलब कि हम संविधान मान रहे हैं ना। अब जो बंदे हमारे देश में संविधान नहीं मानते उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो वो तो हैं क्रिश्चियन और मुसलमान, ये संविधान को हमारे देश के मानते ही नहीं है भाई। इसलिए लेकिन देखिए यूसीसी की जहाँ पे बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो पहले से जो है वो चला आ रहा है, उसके बीच में जो है क्यों एकदम से केंद्र सरकार जो है वो यूसीसी को लाना चाहती है? सबके अलग अलग वो हैं। क्योंकि हमने ये सवाल किया कि जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली थी कि एक परिवार में 2 भाई हैं तो उनके लिए नियम अलग नहीं होंगे, मोदी जी ने ये मंच से बोला। जब हमने यही सवाल जो है एक मुस्लिम से किया तो उनका ये कहना है कि अगर आप 4 बहनें या 4 भाई हैं तो सबके विचारिक जो है, सबका माइंड जो है वो अलग अलग होगा। तो एक बात बताइए कि सबके लिए एक जैसे कानून कैसे हो सकते हैं? उनका सवाल ये। भाई सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं हो सकता? भाई एक बाप होता है, बाप तो 10 नहीं होते, और जिनके 10 होते हैं वो मानेंगे ही नहीं। भैया मेरा बाप तो वो है, तेरा बाप वो है, तेरा बाप वो, इनके वो हालात हैं। आज देखो जगह जगह वोटिंग करवाई जा रही है। हैदराबाद के अंदर कल वोटिंग हुई है, हैदराबाद के मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा कराया गया और साइनिंग करवाए गए कि तुम यूसीसी के सपोर्ट में हो कि विरोध में हो। और उनको पीछे खड़े होकर के एक बंदा बता रहा है विरोध लिखना है, और वो साइन कर करके जा रहे हैं। और वो एक बंदा मौलाना मौलवी जो भी है वो डब्बे में डाल करके और गवर्नमेंट को शो करेगा, देखो जी हमने 15 लाख मुसलमान लोगों को हमने एक जुट इकट्ठा करा था और सब ने बोला नहीं यूसीसी भारत में लागू नहीं होना चाहिए। तो मैं उन मौलाना से मौलवी से बोलना चाहता हूँ, तो यूसीसी कौन सी देश में आप लागू करोगे? ये भारत है भैया, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र भी लागू होगा, पहले यूसीसी लागू होगा। कांग्रेस लगातार सेकुलर वर्ड का यूज करती है। कांग्रेस का ये कहना है कि क्यों सेकुलरों को जो परेशान किया है? कांग्रेस है कौन? ये अंग्रेजों की औलाद जो है हमारे देश में, इटली वाले कुछ ज्यादा साल रह गए तो अपने बाप की भूमि समझ ली क्या इन कांग्रेसियों ने? जो राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड बड़े नेशनल चैनल पे बोल रहा है मेरे फैमिली वाले एनआरआई हैं। तो अब एनआरआई वाले हमारे देश में, बात बताइए विजय भाई, जहाँ पे अगर बात की जाए मणिपुर में इतने दिनों से आगजनी हो रही है, वहाँ पे मोदी नहीं पहुंचे, राहुल जी तो पहुंच गए, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कर दिया वहां पर? राहुल गांधी ने क्या कर गले लगा रहे हैं वो आम जनता को। हाँ वो आम जनता, अरे बोस जिस देश को जिन्होंने इस देश के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, शिमला जैसे मुद्दों के सिग्नेचर कर दिए कायर बुज़दिलों ने, और भारत के गलियों में, भारत के रोडों में बोलते भारत जोड़ रहे हो। अरे भैया कौन सा भारत जोड़ रहे हो? पाकिस्तान में घुसो, बांग्लादेश जाओ, बलूचिस्तान जाओ, वहां जोड़ के लाओ ना। क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होगी है क्या? और कौन इनके साथ चल रहे थे रोडों पे, जो ये जाके मणिपुर में जाके गले लगा रहे हैं? जो जेएनयू की, जो भारत की भूमि पे जेएनयू यूनिवर्सिटी, और जेएनयू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहे भारत तेरे टुकड़ेंगे इंशाल्लाह, वो उनके साथ घूम रहे भारत जोड़ दे। क्या भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है, या भारत के 100 करोड़ सनातन हिंदुओं को तुमने बेवकूफ समझ रखा है? जागता हुआ समझदार हिंदू है, ठीक है जी। और सुनो, संविधान हम भी मानते हैं, लेकिन हमारा भी संविधान वालों से एक जवाब लेना है
कि कश्मीर में जब हमारे हिंदू पंडित भाइयों को जब भगाया गया, मार मार करके कत्लेआम कर दिया गया, तो संविधान और पुलिस और आर्मी उस टाइम भी थी। क्या कर रही थी वो? बिल्कुल। क्या कर रही थी? हमारा जवाब प्रशासन से इस चीज का भी है कि संविधान उस टाइम क्या कर रहा था। क्या लगता है आपको कि मोदी हमारे देश में संविधान कहाँ गया? संविधान ने वो जगह क्यों नहीं दी वापसी? आपने, मैं संविधान वालों से कहना चाहता हूँ, संविधान अगर हमारा है मजबूत तो सारे हिंदू पंडितों की जगह दीजिए। सबके कागज पत्तर सार्वजनिक रूप से गवर्नमेंट के सामने आ चुके हैं। सब ने बताया कि मेरा घर कहाँ था, कितनी मेरी जगह थी, कितने मेरे बाग थे। और मैं तुम्हें बता दूं, बाग के नाम से आज समझ आता है और घर के नाम से चीज समझ आता है। मेरे भाइयों, तुम आज तुम्हारे पास 2-4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की जमीन जायदाद हो, चाहे मर्सिडीज, BMW, जेगुआर गाड़ी हो, कश्मीरी पंडितों के आगे तब भी तुम भिखारी हो। 50-50, 70-70 खिड़कियों के घर थे उनके, वो लेकिन बेचारे कमाने में लग रहे थे। अब थोड़ी धर्म की बात करने लगो, पैसे वाले सेकुलर लोगों, थोड़ी धर्म की बात करो। नहीं तो पता लगा जैसे कश्मीर फाइल बनी है ना, कहीं दिल्ली फाइल, कहीं पंजाब फाइल, कहीं गुजरात फाइल और कहीं हरियाणा फाइल, फिर कहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे दिल्ली के अंदर कॉलोनियां हैं, कॉलोनियां फाइल ना बनने लगे, कहीं तुम्हारी गलियों की फाइल ना बन जाए और तुम अपने आप और अपने परिवार और दुनिया में ढूंढते फिरो। मेरे भाई जागो और खुल करके अपनी बात रखो। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि यूसीसी? बिल्कुल ठोक के समर्थन है। यूसीसी आएगा और जिसके बाप में दम हो आके अड़ंगा भी दे देना, यूसीसी लागू होगा। क्योंकि अब जो गद्दी पे बैठा है ना, वो इन जिहादियों को और इन देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को बैठा इसलिए कि इनको लिटा सके और में लिटाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, यूसीसी पे भी हमने बात कर ली। यूसीसी भी लगातार जो है वो विवाद का मुद्दा जो है वो इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में अगर बोला जाए तो विपक्ष भी इसका विरोध जो है वो कर रहा है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने से अरविंद केजरीवाल ने तो समर्थन किया था कि यूसीसी जो है वो आना चाहिए। आपको क्या लगता है, यूसीसी जो है वो आना चाहिए? हमें जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।